एक चिड़िया थी। वह जंगल के जिस पेड़ पर रहती थी वहाँ पास ही एक घर था। उस घर की मालकिन पशु पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। उसे वह चिड़िया भी बहुत अच्छी लगती थी। चिड़िया उसके खिड़की पर आ बैठती तो स्त्री उसे रोटी दिखाती और गीत गाने को कहती। धीरे धीरे चिड़िया स्त्री की बात समझने लगी। उसे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थोड़ी थोड़ी देर में मिल जाते थे और वह मजे से उस घर में घूमती, गाती और रोटी के टुकड़े खाती रहती। धीरे धीरे चिड़िया का परिवार बड़ा होता रहा। वह उस घर से रोटी के टुकड़े लाकर घोंसले में बाकी लोगों को दे देती। घोंसले में उसके 5 बच्चे थे और एक उसका चिड़ा था। चिड़ा घोंसले में रहता और बच्चों की देखभाल करता, उन्हें उड़ना सिखाता, जानवरों की पहचान कराता, उनकी लड़ाइयाँ छुड़ाता। जब चिड़िया रोटी का टुकड़ा लेकर आती तो वे सब उससे अपना अपना पेट भर लेते। न चिड़ा कहीं खाने के लिए जाता और न उसके बच्चे। बच्चे बस इधर उधर उड़ते और घोंसले में लौट आते। खाने की उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी। पास में एक झरना था। जब उन्हें प्यास लगती तो उड़ते और वहाँ से पानी पीकर वापस घोंसले में आ जाते थे। चिड़िया पास के घर में मंडराती रहती। कभी खिड़की पर बैठती, कभी दरवाजे पर, कभी अलगनी पर बैठती और कभी किसी पेड़ या पौधे पर। जब भी वह मीठा मीठा सा कुछ गाती थी तो घर की मालकिन उसे रोटी का टुकड़ा दे देती। चिड़िया रोटी का टुकड़ा लेकर बच्चों के पास छोड़ आती और वापस उस घर में आकर उसकी मालकिन का मनोरंजन करने लगती। एक दिन वह स्त्री मर गई तो चिड़िया को उस घर में कोई पूछने वाला न रहा। वह खिड़की पर बैठती तो लोग उसे भगा देते। खाने को कोई भी कुछ न देता। चिड़िया भूख से परेशान हो गई। उसके बच्चे भी व्याकुल हो गए। चिड़े से भी भूख नहीं सही जा रही थी। वह चिड़िया पर झल्लाने चिल्लाने लगा। बच्चे भूख से ची ची करने लगे तो चिड़े ने कहा, जाओ यहाँ से तुम सब लोग, खाने के लिए लेकर आना और अपना पेट भर कर आना, यहाँ शोर करने मत आ जाना। वे लोग इधर उधर फड़फड़ाए, उन्हें कुछ न दिखा। कीड़े खाना उन्होंने सीखा ही नहीं था। फल उन्हें कोई दिखा नहीं। वे फल पहचानते भी कहाँ थे। उन्हें तो बस पकी हुई रोटी की लत लगी हुई थी। चिड़िया ने कहा, इस घर में तो अब कुछ मिलता नहीं, चलो दूसरे घर में चलते हैं। रोटी मकानों में ही मिलती है और स्त्रियां ही देती हैं। वे सब दूसरे घर में गए और वहां की मालकिन के आसपास मंडराने लगे। भूख से वे लगातार ची 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 कर रहे थे। स्त्री को न उनका मंडराना अच्छा लगा न चिंचियाना। उसने कहा, भागो सब यहाँ से, पर चिड़िया नहीं समझी। वे रोटी की गुहार लगा रही थीं और स्त्री ने डंडा दिखाया। चिड़िया तब भी नहीं समझी। वे सब देहरी पर बैठकर रोने लगी। स्त्री अंदर से खूब सारी राख लेकर आई और चिड़ियों के ऊपर डाल दी। सब चिड़ियों का रंग बदल गया। वे बहुत डर गई थीं। लौटकर घोंसले पर गईं तो चिड़े ने उन्हें पहचाना नहीं और चोंच मार मार कर घोंसले से बाहर भगा दिया। अब चिड़िया क्या करे? सब बच्चे रो रहे थे। वह उन्हें झरने पर लेकर गई। पानी पी पी कर पेट भर रहे थे वे लोग। तभी उन्होंने कुछ चिड़ियों को नहाते देखा तो वे सब भी नहाने लगी। नहाते हुए राख धुल गई। वे अपने असली रंग रूप में आ गईं तो घोंसले में लौटी। चिड़े ने उन्हें पहचान लिया और आने दिया। चिड़ा बोला, खाने की समस्या हल नहीं हो पाई ना? चिड़िया ने कहा, कुछ चिड़िया जमीन खोदकर कीड़े खा रही थीं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। तब वे परिवार की 7 चिड़ियां ऐसे धरती खोदने लगीं जैसे वे थोड़ी देर पहले जन्मे हुए चूजे हों।